नमस्कार, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स का चुनावी कार्यक्रम सुनिए नेताजी। अभी मैं झाझा के स्वर्गीय शिवनंदन यादव पार्क में उपस्थित हूं। कल शाम तक एनडीए ने अपने सभी उम्मीदवारों को यहां बिहार में उतार दिया, जिसमें से जमुई लोकसभा से एलजेपी को सीट दिया गया है। पिछले चुनाव में यहां से चिराग पासवान, जो एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहां से चुनाव निकाले थे। आइए जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि जनता उनसे कितनी खुश है, कितना नाखुश है, क्या चिराग पासवान ने यहाँ कुछ कार्य किया। आइए चलते हैं जनता के बीच और जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। इस बार चिराग पासवान यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इस बार जमुई लोकसभा से एलजेपी को टिकट दिया गया है। क्या लगता है आपको, इस बार एलजेपी यहाँ से निकल रही है? देखिए, मेरा तो एक ही ध्येय और उद्देश्य रहता है कि जो भी यहाँ से निकले जनता और यहाँ के नागरिकों के लिए करे। और अगर चिराग जी नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वर्तमान में जो भी रहेंगे हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, पर उनका विचार और लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो चिराग पासवान के कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं। कुछ काम हुआ है जमुई जिले में? बिल्कुल काम हुआ है। हम तो उनको तब से भी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं जब पता चला हमको कि जो केंद्रीय विद्यालय आया है झाझा में उन्हीं के प्रयास से आया है। तब तो हमको मतलब ज़्यादा अच्छा लगा कि ये तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और जनता के लिए करते हैं। और इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? जो लोग आएँ बस लोगों के लिए करें। और विपक्ष तो कह रही है कि केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन चुनाव से पहले ही क्यों हुआ, चुनाव से बाद भी हो सकता था। क्या है चुनावी रंजिश है? देखिए, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। आप अगर कोई गिलास देखेंगे उसमें आधा है तो कुछ कहेंगे आधा भरा हुआ है, कुछ कहेंगे आधा खाली है। कोई उदास हो जाएंगे, कोई उत्साहित हो जाएंगे। तो इसमें क्या टिप्पणी किया जाए, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। रोजगार को लेकर आपकी क्या राय है? रोजगार ठीक है, रोजगार की कमी है, सरकार को भी देना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सरकार उदासीन है इस विषय पर, क्योंकि युवा जो पढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनका तो लक्ष्य ही होता है कि केंद्र में हो या राज्य में हो उसको जगह मिले। और वैकेंसीज नहीं निकलते हैं तो रोजगार ये युवा थोड़े उदास और मायूस भी होते हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता। पर कोई बात नहीं, आप स्टार्टअप इंडिया के आधार पर या अपना कोई स्वरोजगार करके खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। हम आप अपने आप को कहीं संट पोजीशन में क्यों रखें या फिर खुद को रोक क्यों लें? लक्ष्य तो आगे का होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमको कोई सहारा देगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम गिर जाते हैं तो कोई हमको हाथ देगा तभी हम उठेंगे, नहीं तो हम गिरे पड़े रोते रहेंगे। ये सोच भी तो नकारात्मक है। आप जहाँ से हों, जैसे भी हों, पहला कदम तो बढ़ाइए, आगे तो अच्छा ही होगा। जी जी, धन्यवाद। चुनाव सर पे है और 19 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहा है, जमुई में पहला चुनाव है और यहाँ से एलजेपी को टिकट दिया गया है। अभी किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा सामने नहीं आया है, तो क्या लगता है यहाँ से इस बार एलजेपी टिकट निकाल रही है? देखिए, सर पर चुनाव है तो गर्मी भी सर पर ही होता है और ऊपर में आदरणीय मोदी जी है, तो अब जिसके साथ मोदी जी है तो फिर उसको कहना ही क्या है। चुनाव तो निकलेगी। इस बार तो 400 की पार की नारा है, तो उसमें तो हमारा जमुई जिला तो अव्वल ही रहता है, तो इसमें तो कोई संभावना क्या चांस ही नहीं बनता है। तो आप वर्तमान सांसद महोदय चिराग पासवान के कार्य से खुश है या ना खुश है? अब कार्य से खुश रहे चाहे नहीं करे, देश के लिए अच्छा काम हो रहा है, वो भी व्यक्ति अच्छे हैं और देश के लिए, जो देश धर्म राष्ट्र के लिए काम करता है, सनातन के लिए काम करता है, हम सब उनके साथ हैं। तो जनता कह रही है कि एनडीए सरकार जो है वो सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर वोट लेना चाहती है, रोजगार पर बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहती है। बिल्कुल गलत बात है। जब चरित्र बनेगा हमारा तो सब चीज अच्छा हो जाएगा। राम बनेगा, राम का आचरण हमारे अंदर आएगा तो हम जिस क्षेत्र में जाएंगे उसको अव्वल ही करेंगे। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, कहीं भी जाएंगे। आज व्यक्ति के कारण ही व्यवस्था खराब हो गया है, चाहे वह घर की व्यवस्था हो, समाज की व्यवस्था हो, राष्ट्र की व्यवस्था हो। तो व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होगा। इसलिए सबको राम मंदिर भी बनना जरूरी है और सबको राम भी बनना जरूरी है। नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है? चुनाव से कुछ दिन पहले देखो, ये पलटू राम के नाम से तो फेमस है भैया, ये हमारे साथ हुई तो अच्छी बात है। हम किसी के साथ नहीं है, हम तो योग के साथ है। हम योग कराते हैं और दूसरों के भी कहते हैं अपने जीवन में योग। यदि वो कम थोड़ा योग करते हैं, हम चाहते हैं उनके भी जीवन में योग आवे। यदि योग आएगा तो मानसिक रूप से भी अच्छा हो जाएगा और अपनी
व्यवहारिक रूप से भी अच्छा होगा, और व्यवहारिक रूप से अच्छा होगा तो हमारी व्यवस्था में भी अच्छी भागीदारी करेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते भैया, बोलिए। कैसे हैं? सब बढ़िया, अपना बताइए। मेरा भी सब सही। इस बार 400 पार या दूसरी सरकार? 400 पार दूसरी सरकार तो नहीं, हाँ, लेकिन मोदी को लाने का इंतजार में। युवा वर्ग तो बोल रही है कि मोदी ने रोजगार ही नहीं दिया। नहीं, हम मुझे तो लगता है मोदी ने रोजगार दिया। मोदी है तो G20 आया, मोदी है तो इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है। बहुत ही मोदी ने डेवलप विपक्ष किया। कहती है कि G20 से आपका पेट चल जाएगा। G20 से पेट तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, G20 से डेवलप हो रहा है, डेवलप से ये हो रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। जैसे उसी माने तो युवा भी आगे बढ़ेगा इसी मैटर से। इस बार चिराग पासवान यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे, हाजीपुर से लड़ रहे हैं। हाजीपुर से लड़ रहे हैं तो देखिए उसका क्या हाल होता है। तो कुछ आइडिया तो नहीं है इसके बारे में। चिराग पासवान ने यहाँ कुछ काम किया है अपने कार्यकाल में? नहीं, तो उससे कुछ खास कार्य का नहीं किया। अपना खुश है चिराग पासवान से? हाँ, नाखुश है। धन्यवाद। मोदी जी जीते हैं, वो हम लोग का आधार देते हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और यार हम लोग को रोजी रोजगार देंगे, बाद में 5 देंगे। किलो अनाज से आपका महीना भर का गुजर बसर हो जाता है? नहीं गुजारा तो कुछ भी तो चला रहे हैं, कच्ची मध्यम करके चला रहे हैं, लेकिन फ्री तो दे रहे हैं 5 किलो अनाज, गरीब आदमी को गुजारा कर रहे हैं। तो मोदी जी जिताएंगे हम लोग हर हालत में।